मैं आज आप लोगों को भूगोल यानी वर्ग 9 का चैप्टर नंबर 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं ऊंचावच वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, मैं वीडियो बना के डालते रहता हूँ। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल कर लेंगे, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप बेसिक से पढ़ते हैं और अच्छा से पढ़ते हैं 9-10 क्लास का, तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 1 से 5 तक का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए K2 है, क्या है ये K2 है, और कामेत है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है। तो देखिए K2 जो है ये आपका भारत में है, ठीक है, ये भारत में K2 क्या है, भारत में है। कामेत भी क्या है, भारत में है। नंदा देवी भी क्या है, भारत में। माउंट एवरेस्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट होगा। अब यहीं से क्या होता है, आपका 2-3 क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, 2-3 क्वेश्चन बनता है। माउंट एवरेस्ट जो होता है वो संसार के सबसे ऊंची शिखर है। संसार के सबसे ऊंची शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट पूछा जाता है क्वेश्चन की दुनिया की यानी संसार के सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा चोटी को किसका है, तो माउंट एवरेस्ट का। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आई होप ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये आपका नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। यहाँ से 2 क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी हो या रेलवे हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा जाता है, इसका ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर। एक पूछा जाता है ये कहाँ अवस्थित है, नेपाल में अवस्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना, भारत में से कौन सा चोटी है जो भारत में नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट हो गया यहाँ पे। एक क्वेश्चन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका K2 के बारे में। समझिए, संसार के ये दूसरे स्थान पे है, संसार के दूसरे स्थान, और भारत के प्रथम स्थान। संसार के दूसरे स्थान और भारत के प्रथम स्थान पे कौन है, K2 होने वाला है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितना है, यानी K2 की ऊंचाई कितना है। तो देखा जाए K2 की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, K2 को जो रखा गया किस श्रेणी में रखा गया, काराकोरम श्रेणी में रखा गया है। K2 को किस श्रेणी में रखा गया है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में रखा गया है। इसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गया होगा। इसे देखिए, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गोंडविन, आस्टिन तथा गोरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। K2 को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोविन, आस्टिन तथा गोरीनंदा के नाम से जाना जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, बिहार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। पहला ऑप्शन है आपका महान हिमालय, दूसरा है शिवालिक, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, खो इज द राइट आंसर, शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, शिवालिक उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा,
हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? देखिए, हिमालय के निर्माण में हिमालय बनता कैसे है? तो हमारा जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी है, बहुत सारा प्लेटों में बटा हुआ है। हमारा पृथ्वी क्या है, बहुत सारा प्लेटों में बांटा गया है। प्लेट के आपस में टकरा जाने पे क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, लूज होने के कारण विस्फोट होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण ले लेता है, हिमालय का निर्माण ले लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेट वर्त, है ना, विवर्तनिक सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्या हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यानी प्लेट क्या होता है, पृथ्वी का जो प्लेट होता है कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होता है, टकराने के बाद क्या होता है, कहीं पे भूकंप आ जाता है, भूकंप आने के बाद क्या होता है, बड़े बड़े जमीन का मतलब ऊपर हो जाता है, जिसके कारण हिमालय का रूप ले लेता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन क्या है, सेडल चोटी की ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई है 642 मीटर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 642 मीटर। नेक्स्ट जो हमारा है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? आप लोग को पता होगा ये। इसका आंसर क्या होगा, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, खो हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स।